महाअवतार बाबा जी है कौन? साक्षात भगवान का अंश अवतार है। ब्रह्म मुहूर्त में मुझे कुछ वाइब्रेशंस फील हुए और मैं ध्यान अवस्था में बैठ गया और बाबा जी साक्षात मेरे सामने थे। उनके दर्शन हुए और उनसे मैंने पूछा था कि ये कहाँ है, मतलब ये हम कहाँ आ गए हैं। तो उन्होंने बताया कि ये हिरण्यलोक होता है। हिरण्यलोक जो है, यहाँ पर बहुत सारे योगी, सिद्ध, महात्मा, बहुत से बड़े बड़े संत जो होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। मैं एक जगह पर बैठ गया था, वहाँ पर मैंने पद्मासन लगाया और मेरे नज़दीकी लोगों ने मुझे बताया कि मेरे ही पीछे से एक आकृति वहाँ पर बॉल से आ रही है और दीवार से बाहर। पद्मासन धारण करके महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए। उनका जो प्रेजेंस है वो लगभग कितने वर्षों से चला आ रहा है, कि मतलब कब से उनका जीवन चल रहा है? जो ना कभी गया है और ना कभी आया तो उसका आयु नहीं होता। तो बाबा जी ने कहा था कि हाँ, कल की अवतार देखने के बाद, कल की अवतार से वार्तालाप होने के बाद मैं अनंत में विलीन हूँ। अभिषेक वैरागी जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। स्वामी शरण, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? सबसे पहले बहुत अच्छे, और देवभूमि में आकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि अभी आपके साथ बैठा हूं, तो मेरा एक मतलब जो वाइब्रेशन मैं फील कर पा रहा हूँ इस स्टूडियो में, तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है आपकी। सबसे पहले तो अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठकर। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से हमारे लिए समय निकाल के आए हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है, आपने बुलाया और बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। तो शुरू करता हूँ मैं। जैसे कि हम देखते हैं कि महाअवतार बाबा जी, इनका जिक्र बहुत सुनने को मिलता है। तो समय समय पर इनका एक प्रेजेंस कोई ना कोई फील करा देता है। वो खुद ही कराते हैं वैसे, पर किसी न के माध्यम से। तो आपके भी कुछ उनके साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट ये करना चाहूँगा कि महाअवतार बाबा जी है कौन? ओके, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि उनसे जो मेरी मुलाकात हुई तो वो फिजिकल फॉर्म में तो नहीं हुई। ये सब कुछ एस्ट्रल फॉर्म में हुआ है। एस्ट्रल फॉर्म में यानी सूक्ष्म देह की अवस्था। पहले तो मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं नाथपंथ से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो सदगुरु मतलब गुरु माता जो है, अभी उन्होंने मतलब देह की यात्रा अभी समाप्त की है और हम तो वो अनंत में विलीन है। उनका नाम ब्रह्मयोगिनी सुमंतई ताड़े, और उनकी कृपा से मैं पहले से ही मतलब हंस योग मार्ग में था। हंस योग एक योग है, उसमें था। और उन्हीं के कृपा से उन्होंने कुछ सूक्ष्म मार्ग यानी सूक्ष्म देह के कुछ अभ्यास होते हैं वो बताए थे। और एक चीज़ की, मेरे आराध्य परमात्मा श्री स्वामी समर्थ जो परब्रह्म दत्तात्रेय जी के तृतीय पूर्ण अवतार है, उनकी भी कृपा है। और उनसे भी मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे महाअवतार बाबा जी उनका दर्शन हो। हम्म। उनका एक्सपीरियंस सबसे पहले ये आया कि मेरे पापा ने एक बुक लाई थी। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े मतलब प्रसिद्ध लेखक थे, हुए हैं राम भोसले जी। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। तो उस पुस्तक में मैंने उनका जिक्र पढ़ा, मैंने उनके बारे में पढ़ा और मुझे मन ही मन एक ऐसा एक एहसास हुआ कि मुझे उनके दर्शन करने हैं। और इसके लिए मैंने मेरे जो आराध्य है उनसे प्रार्थना की थी। तो मैंने प्रार्थना की और उसके बाद छोड़ दिया और मैं भूल भी गया था। तो अंदाज़ा 20 से 21 दिन के बाद ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, उस मुहूर्त में मुझे थोड़े वाइब्रेशंस फील हुए। तो वो ऐसे वाइब्रेशंस थे कि जो मुझे मेरे जो गुरु माता है उन्होंने भी बताया था कि इस मुहूर्त में हिमालय में जो भी योगी पुरुष होते हैं, वो जब अपना मतलब अपनी अपनी साधनाएं करते हैं, तो वो जो एक्सेसिव उनकी एनर्जी होती है वो पूरी पृथ्वी में या फिर पूरे ब्रह्मांड में फैला देते हैं। तो उससे आप अगर रिजोनेट होते हो या फिर कनेक्ट होते हो तो आपको जितना हो सके कंसंट्रेट होना ज़रूरी होता है। तो मैंने उनका ये मतलब ध्यान में रखा था, उनकी ये बात मैंने ध्यान में रखी थी। तो ब्रह्म मुहूर्त में मुझे कुछ वाइब्रेशंस फील हुए और मैं ध्यान अवस्था में बैठ गया। तो उसके बाद जो हुआ मुझे मतलब मैं अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ,
क्योंकि क्या हुआ कि जो मैं देख रहा था उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फिजिकल बॉडी से वहाँ पर उपस्थित हूँ और बाबा जी साक्षात मेरे सामने थे। तो उस ज़माने में मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था कि ये सूक्ष्म लोक होता है या फिर एस्ट्रल बॉडी होती है, हुँ, इतना सब कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा था। उनके दर्शन हुए और उनसे मैंने पूछा था कि ये कहाँ, मतलब ये हम कहाँ आ गए हैं? तो उन्होंने बताया कि ये हिरण्यलोक होता है। हिरण्यलोक जो है यहाँ पर बहुत सारे योगी, सिद्ध महात्मा, बहुत से बड़े-बड़े संत जो होते हैं वो हुँ, यहाँ पर रहते हैं और यहाँ से भी मतलब उनके कुछ भक्त या फिर कुछ शिष्य लोग होते हैं तो उनको भी वो दर्शन देते हैं, उनको भी गाइड करते हैं। बहुत सारे ऐसे महात्मा होते हैं कि जिनकी साधना अपूरी रहती है, तो वो पूरी करने के लिए वो हिरण्यलोक में रहते हैं। कुछ समय बाद फिर वो अवतरित होते हैं और हुँ। लोगों के उद्धार के लिए आते हैं। तो वो जैसे जो बता रहे थे। हिरण्य लोक जो होता है ये स्थित कहाँ पर है? धरती पर ही या धरती से बाहर? हाँ, ये भी मैंने उनसे पूछा था क्योंकि आज भी इसके रहस्य बहुत सारे लोगों को नहीं पता चले और मैं भी उसमें से एक हूँ। जाकर तो मैं बहुत बहुत बार वहाँ पर आया हूँ। मैं खुद से तो नहीं गया क्योंकि उन्हीं की कृपा है और वो ही लाते जाते हैं। पर मैंने उनसे ये चीज़ पूछी थी, तो उन्होंने बताया था कि हिरण्यलोक जो होता है वो पृथ्वी से कनेक्ट नहीं होता है। मैं मतलब पृथ्वी से एक अलग डायमेंशन में होता है। मतलब अलग ही डायमेंशन में, उससे हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, पर उस वहाँ तक कनेक्ट होने के लिए क्या ज़रूरी है, तो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, उससे हमें कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों को ये सवाल मन में आता है कि साक्षात दर्शन या फिर सदेह दर्शन कैसे हो? तो उसके लिए भी क्राइटेरिया बाबा जी ने बताया था कि जो लोग जिनके पास्ट लाइफ में कुछ साधनाएँ हुई है या फिर कुछ अधूरी रह गई हो या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी साधना पूरी हो चुकी होती है और एक फाइनल टच रह गया होता है और उसके बाद साँसें पूरी हो जाती है। एक चीज़ तो आपको मालूम होगा कि आध्यात्मिक होने के नाते कि हर इंसान को जो लाइफ मिलती है वो साँसों के ऊपर मिलती है, साँसों के आधार पर। गिने हुए हमारी साँसें होती है और वो होने के बाद हमें ये देह त्याग करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में आकर कुछ साधनाएँ हमारी अधूरी रह जाती है या फिर फाइनल टच अधूरे रह जाता है। हुँ, तो उसके लिए भी हमें फिर जन्म लेना पड़ता है और फिर जन्म लेकर जब हम आते हैं तो कहीं न कहीं हमें गाइडेंस बचपन से या फिर हमारे आराध्य के ऊपर वो डिपेंड करता है कि कब मिले। हमें गाइडेंस मिलता है और फिर हम लोग वहाँ पर कनेक्ट होते हैं। तो वो सदैव दर्शन उन लोगों को पॉसिबल होता है और कुछ लोगों को जो एकदम नए से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर शुरुआत से कर रहे हैं, जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कनेक्ट होने के लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, यानी हमारे कंपन जो हम बोलते हैं वाइब्रेशंस, और एक होता है लाइट, यानी प्रकाश दर्शन। बहुत सारे लोगों को प्रकाश दर्शन तो एकदम पॉसिबल है, मतलब सभी को। बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम कनेक्ट नहीं हो पाते, तो ऐसा नहीं है। महावतार बाबा जी बहुत दयालु है और वो सभी को दर्शन दे सकते हैं, सभी को। जो महाअवतार बाबा जी जो हैं मतलब वो है कौन? मतलब एक योगी है, एक सिद्ध पुरुष हैं या साक्षात भगवान का अंश अवतार है? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि वे साक्षात भगवान का अंश अवतार है और इसके बारे में भी एक कथा बताई जाती है। क्रिया योग में भी बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे बड़े साधक जो है क्रिया योग के, उनको भी ये इतिहास मालूम होगा। भगवान बुद्ध ने जब पृथ्वी पर उनके 80 वर्ष पूरे होने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं अब जब भी, मतलब ये देह का मैं त्याग करूँ, हुँ, तो उसके बाद मेरी ऊर्जा यहीं पर पृथ्वी पर रहेगी और पृथ्वी पर रहने के बाद वो ऊर्जा कुछ सालों बाद एक तत्व के या फिर एक शरीर के फॉर्म में प्रकट होगी और उसका संकेत रहेगा नाग, ऐसा उन्होंने बताया था। तो वो नाग जो संकेत है, उस उस बोध के लिए बहुत सारे लोग, मतलब उस ज़माने में अभ्यास कर रहे थे। पर बाद में ये हम ऐसा कोरिलेशन लगाते हैं कि महाअवतार बाबा जी का जो जन्म नाम है उसको, मतलब उनका नाम है नागराज। तो बहुत सारे लोग ऐसे कोरिलेट करते हैं कि इसी हिसाब से, मतलब उनकी तत्व ऊर्जा या फिर योग और तप शक्ति जो है वो इस फॉर्म में आई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैं मानता हूँ कि वे परब्रह्म के अंश अवतार है। बहुत सारे लोग, मतलब हमारे संप्रदाय के अनुसार हम परब्रह्म भगवान दत्तात्रेय जी को मानते हैं, तो वे उन्हीं के अंश अवतार है, वैसे हम वे हुँ। मानते हैं।
बहुत सारे लोगों की अलग-अलग धारणाएँ हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि उनका प्रेज़ेंस ज़्यादातर हिमालय पे फ़ील होता है। तो हिमालय से उनका कोई ख़ास कनेक्शन है? हाँ, उनका कनेक्शन जी, हिमालय से तो कनेक्शन तो है ही। वैसे तो वे साउथ से बिलॉन्ग करते हैं और मतलब वहाँ के टाउन का तो नाम याद नहीं आ रहा, पर वे साउथ से है और वहाँ से मतलब उन्होंने बहुत कम उम्र में म मतलब घर को त्याग दिया था और वैसे ही वे अकेले चल पड़े और वैसे ही जाकर मतलब हिमालय से तो कनेक्शन है ही, पर मैं तो कहूँगा कि पूरी भूमि पे का अधिराज्य है, वो कहीं पर भी अपने अलग-अलग फॉर्म में प्रकट होते हैं। वैसे मेरे कुछ नज़दीकी लोग जो है या फिर मेरी पत्नी भी, उनको भी उन्होंने सदैव दर्शन दिए हैं, पर आज तक मुझे नहीं हुए। मतलब मैं इस भाग में थोड़ा-सा अभागी रहेगा, पर मेरे कुछ नज़दीकी लोग हैं, उन्होंने तो सदैव दर्शन किए और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको सदैव दर्शन हुए हैं। पर बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ें हैं, मतलब वो मिस्टीरियस तो है। हिमालय से जुड़ी एक एक्सपीरियंस मेरा है कि मैं मेरे कुछ रिलेटिव्स के साथ कुकुचिना के यहाँ पर जो अ, वो गुफ़ा जो है वहाँ पर महाअवतार बाबा जी ने श्यामाचरण लाहिरी जी को दीक्षा दी थी। उस गुफ़ा में बहुत सारे लोग दर्शन के लिए जाते हैं। हम भी गए थे। तो जब हम गए थे जब फर्स्ट टाइम मैं तो फर्स्ट टाइम गया था। तो मेरे साथ कुछ मेरे रिश्तेदार थे जोशी और पाठक उनके सरनेम है। वो सब लोग मेरे साथ थे और वहाँ पर जाकर मुझे अंतस्फूर्ति हुई थी। मेरी सद्गुरु ब्रह्म योगिनी जी ने बताए थे कुछ, उसे परावाणी कहते हैं हम। तो अंतस्फूर्ति के अनुसार मैं एक जगह पर बैठ गया था और वहाँ पर मैंने पद्मासन लगाया। पद्मासन के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, मतलब मुझे क्या-क्या हुआ वो मुझे तो याद नहीं है, पर मेरे नज़दीकी लोगों ने मुझे बताया कि मेरे ही पीछे से एक वॉल से उन्होंने मतलब एक ओमकार का ध्वनि सुना था। जैसे कि कोई बैठा है मेरे पीछे और ओम, ओम चैंटिंग कर रहा था, पर दीर्घ, बहुत प्रदीर्घ कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने देखा कि एक आकृति वहाँ पर बॉल से आ रही है, वो दीवार से बाहर और वो थोड़ी बड़ी है, पद्मासन धारण करके और उन्होंने भस्म लगाया था और एक गमछा या फिर एक कपड़ा अपने लेफ्ट शोल्डर पे रखा था। वो तो उन्होंने देखा, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि हमें महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए। तो वो भी बहुत लकी लोग हैं मैं कह सकता हूँ। पर मालूम नहीं कि उन्होंने आज तक मुझे सदैव दर्शन क्यों नहीं दिए। पर जो भी दिए उससे तो मैं आभारी हूँ कि मुझे एस्ट्रल बॉडी से ज़्यादा दर्शन हुए। से उनका जो प्रेज़ेंस है, वो लगभग कितने वर्षों से चला आ रहा है कि मतलब कब से उनका जीवन चल रहा है? एक जानकारी के अनुसार बहुत सारे लोगों का कहना है कि 30th नवंबर 226 को उनका जन्म हुआ और बहुत सारे लोगों का कहना है कि उससे भी बहुत पहले उनका दर्शन मतलब बहुत सारे लोगों को हुआ था। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वो टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं, ऐसा भी कह सकता हूँ। इसके बारे में मतलब मुझे एक चीज़ याद है, जब मुझे उनके दर्शन हुए थे और मैं कुछ साधनाएँ सीख रहा था। मैंने उससे पूछा था कि मुझे कुछ सिखाएँ, तो उन्होंने पहले तो जवाब ना दिया था, पर उसके बाद उन्होंने कहा था कि तुम पहले से स्वयंचलित साधनाओं में हो। स्वयंचलित साधना जो होती है वो ऑटोमैटिक होती है। तो स्वयंचलित साधनाएँ जो है हंस योग है, सिद्ध योग जैसे हम कुंडलिनी योग है। तो उसके बाद भी तुम्हें क्रिया योग में क्यों आना है? तो उसने उन्होंने पूछा था। फिर भी मैंने कहा था कि मुझे आपकी कृपा ज़रूरी लग रही है। तो उन्होंने एक सिखाए थे कुछ चीज़ें मुझे। तो उस दरमियान मैंने देखा बहुत सारी ऐसी साधना करते हुए जब मैं वहाँ पर उनसे वार्तालाप कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने एक ऋषि को देखा था। नी के नज़दीक वहाँ पर बैठे थे और उनके ही लेफ्ट साइड में मतलब बाएँ भाग में एक देवी बैठी थी। तो बहुत ही उनके बड़े औरा थे और मैंने मैंने उनसे बाबा जी से भी पूछा था और वो जो ऋषि है उनसे तो मुझे मतलब पूछने का साहस नहीं हो रहा था। तो बाबा जी ने खुद बताया था कि वे काकभूषुंडी है और उनकी भार्या बहुला देवी वो है। तो तब मुझे ये भी मालूम नहीं था कि काकभूषुंडी कौन है। तो काकभूषुंडी के बारे में आपने सुना होगा कि वे एक बहुत बड़े टाइम ट्रैवलर है। तो
तब ऋषि जी ने मतलब काकभूषण जी ने कहा था कि जो ना कभी गया है और ना कभी आया तो उसका आयु नहीं होता, ऐसे वो बोल रहे थे। तो मैंने ऐसा अंदाज़ा लगाया है कि वो शायद महाअवतार बाबा जी के बारे में बता रहे थे कि वो कंप्लीटली ओमनी प्रेजेंट फॉर्म में ही रहते हैं। जिन जिन लोगों ने दावे किए हैं कि उनको दर्शन हुए हैं, कुछ कुछ लोगों को, साउथ में कुछ लोग हैं, बड़े बड़े साधक हैं, पुणे में भी एक बहुत बड़े साधक हुए हैं, उनको भी महाअवतार बाबा जी ने बहुत बड़े मतलब तरीके से दर्शन दिया था, अच्छी तरह से तेजो रूप में भी दिया और स्थूल रूप में भी। वे फिजिकल फॉर्म में होते हुए भी निर्गुण फॉर्म में होते हैं, मतलब ऐसे क्रिस्टलाइन फॉर्म धारण करके वो ऐसे अचानक से प्रकट होते हैं या फिर जाते हैं। जब भी वे आते हैं या फिर जाते हैं तो एक अच्छी सी महक आती है, बहुत ही स्वीट ओडर्स जैसी कुछ आती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है और उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी सुगंध आती है उससे। जी, जैसे कि आपका जो कनेक्शन उनसे होता है, वो बेसिकली ध्यान के माध्यम में होता है हाँ। या फिर ध्यान के माध्यम में होता है? तो फिज़िकल फॉर्म में आप कह रहे हो कि अभी तक कभी दर्शन अभी तक नहीं हुए हैं। और वो कहते हैं कि फिजिकल फॉर्म में मैं वैसे भी दर्शन नहीं दूंगा, वैसे ही कायम हमेशा कहते हैं। मैंने मेरी जो आराध्य है उनसे भी प्रार्थना की थी, तो महावतार बाबू जी ने कहा था कि देखो कि प्रारब्ध के अनुसार, तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारे 40 ईयर के बाद मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। फिर भी तुमने तुम्हारे आराध्य को प्रार्थना की है, इसीलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए और कुछ चीज़ें सिखाई। उन्होंने जो साधनाएँ सिखाई वो भी उन्होंने कहा था कि 1 साल की कालावधि में आपको ये साधना करनी है, इसके बाद ना करो तो अच्छा, उन्होंने कहा था। साधनाओं में बहुत मतलब उससे में मुझे बहुत ऐसे एडवांटेजेस प्राप्त हुए और बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला उससे। हुँ, जो उनका वैसे जो वो है साक्षात जैसे जो महाअवतार बाबा जी हैं, तो वो फिज़िकल फॉर्म में है या सिर्फ़ एनलाइटमेंट फॉर्म में ही है? मैं तो कहता हूँ कि फिज़िकल फॉर्म में होकर भी वो अनलाइटेड मतलब ऐसे प्रकाश रूप में भी है। मतलब फिज़िकल फॉर्म में रहकर भी वो प्रकाश की तरह ही दिखते हैं। क्योंकि क्या है कि वे पूरी तरह से अनासक्त और अकर्तात्मक योग में रहते हैं और इस वजह से उन्हें प्राकृतिक जो लिमिटेशंस हैं, वो उन्हें लागू नहीं होते, उन्हें अप्लाई नहीं होते। हुँ, तो वो वैसे भी कहे तो हाँ, और एक चीज़ कि वे बहुत ही विनम्र हैं। मतलब वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखाते कि मैं कुछ हूँ। वो इस बारे में भी कुछ नहीं बोलता है। इस बारे में मैंने एक एक्सपीरियंस किया हुआ एक एक्सपीरियंस है मेरा। मैं और मेरे साथ कुछ 6 लोग रहे होंगे। हम लोग मेरे कुछ नज़दीकी लोग हैं, उनके घर पे गए थे और उनका फार्म हाउस था। तो वहाँ पर उनके फार्म में ही, उनके खेत में वहाँ पर हम बैठे थे। एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे थे और सूरज सर पे था। अंदाज़े से 12:30 हो गए थे टाइम 12:30। तो उस दरमियान मुझे याद है कि हमें महावतार बाबा जी आँखों से तो नहीं दिख रहे थे पर ऐसे फ़ील कर रहे थे कि वो है, आस-पास है। और उन्होंने कहा था कि अगर तुझे साधना कुछ सीखनी है तो अभी आ सकते हो। तो यही चीज़ मैंने पहले भी बताई कि एस्ट्रल ट्रैवल जो होता है उसमें हम जो ये स्थूल देह है उसका त्याग करके सूक्ष्म देह से जाते हैं। इसके अंदर मतलब स्थूल के अंदर सूक्ष्म कारण फिर महाकारण देह, उसके अंदर हम हैं, हम यानी आत्मा। तो वो सूक्ष्म देह लेकर जाने वाले थे। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी क्या मेरे साथ ये बाकी लोग भी आ सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा था हाँ, ज़रूर। तो बाकी लोगों ने भी ये बहुत एक्सपीरियंस मतलब अच्छा एक्सपीरियंस लिया है। तब बाबा जी ने मैंने देखा कि वो इतने बड़े होकर भी बहुत मतलब बाकी महापुरुषों को या फिर महात्माओं को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। उनके साथ उनके वो कह रहे थे कि उनके एक सीनियर है, जिनके जिनको वे भद्रा बाहू महाराज कह रहे थे। भद्रा बाहू यानी भद्रा यानी भयंकर या फिर बड़ा, बाहु यानी दोनों हाथ। वो जैसे हम पैरों से चलते हैं वैसे पैरों पैरों के साथ उनके हाथ ज़मीन को टच करते हैं। तो वो दोनों की बदौलत कि हम वहाँ पर गए और हिमालय में किस स्थान पर गए थे ये तो मालूम नहीं, पर वहाँ पर जाकर उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई। जाकर वहाँ बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद हम सबको लाया और फिर से फिज़िकल बॉडी में जब हम आए, तो हमने देखा कि बॉडी पूरी तरह से हमारी ठंड पड़ गई थी और ऐसा लग रहा था कि आस-पास भी ठंड पड़ गई है। हुँ, और टाइमिंग देखा हमने,
तो 12:32 हुए थे। मतलब टाइम ड्यूरेशन भी हम मैच नहीं कर पा रहे हैं कि जितना टाइम हमने वहाँ पर स्पेंड किया और यहाँ पर आए तो सिर्फ 2 मिनट्स हो गए थे। तो ये भी आज तक मतलब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि ये सब कुछ क्या हुआ है? ऐसा तो होता है। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि बाबा जी फिज़िकल फॉर्म में भी है, हुँ, एनलाइटेंड फॉर्म में भी है और वे इतने बड़े होकर भी बहुत विनम्र है। बहुत सारे बड़े-बड़े योगी पुरुषों को भी वो रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब आपके हिसाब से यहाँ पे समय ज़्यादा नहीं बीता लेकिन आपने वहाँ बहुत समय बिताया। हाँ, मतलब वो और ये उन्होंने कहा था कि 1 साल के लिए, 1 साल के लिए मतलब ब बीच-बीच में कभी-कभी दर्शन तो होते हैं। वो जैसे कि उन्होंने कहा था कि 1 साल के लिए साधना सीखनी होगी तो उतनी ही साधना सीखिए। आज तक किसी को मैंने क्रिया योग नहीं सिखाया, पर जितना उन्होंने सिखाया था उतना तो मुझे याद है और 1 साल के लिए तो मैंने उसकी प्रैक्टिस की है। अच्छा, तो जैसे कि जब आपने उनके दर्शन किए मतलब एस्ट्रल फॉर्म में किए था, लेकिन आपके जीवन में बदलाव क्या रहा उसके बाद से? बहुत बड़े-बड़े बदलाव रहे कि जैसे कि साधना में बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब हम साधना करते हैं हुँ, तब एनर्जी को एक्वायर करना और उसको प्रिजर्व करना, इतना ही सोचते हैं। पर इससे भी रैडिकल रिएक्शन होते हैं, यानी एनर्जी कुछ ज़्यादा रैडिकल होने के बाद हमारे फिजिकल फॉर्म में भी कुछ अलग बदलाव आते हैं जिससे हमें कुछ दिक्कतें भी आ सकती है। पर बाबा जी के सानिध्य में ये समझ में आया कि साधना की भी आसक्ति ना हो, आसक्ति किसी भी चीज़ की ना हो, आनंद लेना बहुत ज़रूरी है। हर एक स्थिति में हमें सच्चिदानंद स्वरूप हम खुद सच्चिदानंद स्वरूप है, तो हमें उस स्थिति का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वो कहते हैं कि सच्चिद आनंद हर एक तत्व, हर एक चीज़ में है, तो हमें उसका आनंद लेना है और प्रेज़ेंट फॉर्म में रहना है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्रिया योग में ही श्री विद्या के अनुसार सिखाई थी। श्री विद्या आपने सुने होंगे श्री विद्या के बारे में। जैसे उसकी मुख्य आराधिता जो होती है वो त्रिपुर सुंदरी जो होती है, महात्रिपुर सुंदरी। तो उन्होंने ललिता सहस्त्रनाम के अनुसार कुछ साधनाएँ सिखाई थी। उन्होंने एक बेसिक चीज़ बताई थी कि जिसमें ललिता सहस्त्रनाम में उसका उल्लेख होता है। जैसे कि ललिता देवी जो है वो अ, इच्छा शक्ति, हुँ, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति स्वरूपिणी भी है। तो उसका अर्थ क्या होता है? तो उसके लिए उन्होंने मंथन योग पहले सिखाया। मंथन योग यानी अनुलोम-विलोम प्राणायाम जो होता है, वो तो उसका बेसिक हुआ, पर उसके भी एडवांस कुछ फॉर्म है और उस हिसाब से हमारे चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी में, जैसे कि चंद्र नाड़ी में इच्छा शक्ति होती है, सूर्य नाड़ी में क्रिया शक्ति होती है और सुषुम्ना नाड़ी में ज्ञान शक्ति होती है। तो उसको कैसे उदय करें और उसको बाकी लोगों पर कैसे फैलाएँ या फिर बाकी लोगों को हील कैसे करें? या फिर ये सब कुछ करने के बाद भी ये सब कुछ करने के बाद कर्ता भाव अपने ऊपर ना लेके हम समाधि में कैसे रहें? ये बहुत अच्छा सीखने को मिला मुझे। हुँ। ये थोड़ा-सा मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जैसे जब काफ़ी साल मतलब आज से लगभग 4-5 साल पहले की बात होगी, जब मुझे महाअवतार बाबा जी के बारे में पता चला था। तो जब उनके बारे में मेरे को जिन्होंने बताया, तो उन्होंने बताया कि ऐसा बोलते हैं कि 2000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं कि लोग उनका प्रेज़ेंस बताते हैं कि 2000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैंने फिर उनके बारे में काफ़ी उस समय पे अध्ययन करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। तो एक कनेक्टिविटी सी भी फ़ील होती थी उनके साथ कि हाँ, तो ध्यान ध्यान करना, थोड़ा करना। तो अभी भी चित्र है मेरे पास उनका, तो कई बार अच्छा लगता है। तो आज मैं इस चीज़ का हम पहला पॉडकास्ट कर रहे हैं महाअवतार बाबा जी के ऊपर, तो मुझे पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि महाअवतार बाबा जी के ऊपर इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। और दूसरी चीज़ जैसे कि हम देखते हैं कि रजनीकांत का शायद सुनने में आता है कि वो बताते हैं कि उनको भी उनका एक फ़ॉर्म में दर्शन हुआ। देन उन्होंने अपनी एक मूवी में भी उनका एक प्रेज़ेंस का एक सीन डाला है, काफ़ी साल पहले। तो समय-समय पर जैसे इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं, वो भी कहीं न कहीं महाअवतार बाबा जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। जी। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि आपने उनको ये बहुत ज़्यादा आप फ़ील करते हो, बहुत ज़्यादा आपने उनके दर्शन किए। तो जानना ये चाहूँगा कि उनका उद्देश्य क्या है इस युग में? ओके। वैसे तो उद्देश्य तो मैं एक मतलब ऐसे तो कन्फर्म नहीं बता सकता। उद्देश्य तो बहुत सारे हो सकते हैं।
क्योंकि बहुत सारे लोगों के वो इंस्पिरेशन है, आइडल भी है। पर जैसे कि मैंने उनसे जो बातें की थी, तब मैंने ऐसे ही कैजुअली उनको ही पूछा था। एक प्रसंग ऐसा है, मतलब वो मेरे लिए एक हम कहते हैं कि एक अमेजिंग ऐसा एक प्रसंग है मेरे लिए और एक एक्सपीरियंस है मेरे लिए। उसके बाद उन्होंने कुछ बातें कही थी मुझसे। जब मैं वहाँ पर एक अभ्यास के लिए वहाँ पर उन्होंने बुलाया था, वैसे हिसाब से मैं वहाँ पर गया। मतलब मैं तो नहीं गया, उन्होंने ही लाया मुझे वहाँ पर। और वहाँ पर एक एक स्पॉट है जिसे बहुत सारे लोग अलग-अलग नाम से जानते हैं। यानी कुछ लोग न्यांगगंज कहते हैं, कुछ लोग सिद्धाश्रम कहते हैं, ऐसे कुछ है वो स्पॉट। तो वहाँ पर जब हम लोग रुके थे, बहुत सारे ऋषि और योगी वहाँ पर है। बहुत सारे और अलग-अलग धर्म के भी लोग हैं, ना सिर्फ सनातन के हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ पर मैंने एक देखा था कि एक स्फटिक जैसा एक कुछ ऑब्जेक्ट है और वहाँ उसके पीछे से सूर्योदय हो रहा था। तो मैंने पूछा कि ये क्या है? तो बाबा जी ने कहा था कि ये स्फटिकर्ण पर्वत है। तो बाबा जी ने कहा था कि ये स्फटिकर्ण पर्वत जो है स्फटिक की तरह होता है और ये उसे आर-पार दिखता है, उससे झरना बहता रहता है। उससे झरना है, वो पानी बहता रहता है उससे। उन्होंने कहा था कि यहीं पर तुम्हारे आराध्य परब्रह्म दत्तात्रेय जी के पहले पूर्ण अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ जब आए थे, तब वो हम सबसे मिले थे। और अब हम सबको मिलने के बाद उन्होंने अनुग्रह भी किया था और उसी झरने का पानी उन्होंने पिया था, वो कह रहे थे। तो वो पानी पीने के बाद वो जिस उस पानी का या फिर उस तीर्थ का एक उस खासियत ऐसी है कि जब भी कोई उस तीर्थ का पानी पीता है, तो वो उसी एज के रहते हैं। तो मैंने पूछा था बाबा जी से कि इस सब का क्या मतलब है? तब बाबा जी ने कहा था कि श्रीपाद श्री वल्लभ जी कह रहे थे कि जब मैं कल्कि अवतार में आऊँगा, तब वहीं पर नज़दीक संबल नामक ग्राम में मैं अवतरित होऊँगा। तब मुझे यही सवाल मेरे मन में आया था कि आप कल्कि अवतार को देखने वाले? तो बाबा जी ने कहा था कि हाँ, कल्कि अवतार देखने के बाद, कल्कि अवतार से वार्तालाप होने के बाद मैं शायद अनंत में विलीन हूँ, उन्होंने कहा था। उम, इतना ही मतलब मुझे मतलब उन्होंने बताया था और मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने जो भी बोला हो, वो उनका बड़प्पन है। मैं तो अल्पमति से उनके पास रहता हूँ और उनके साथ जितना समय बिता सके, उतना प्रयत्न करता हूँ और उनका वो बड़प्पन है। मतलब कहीं न कहीं वो युग कल्याण के लिए ही उपस्थित है और युग के अंत तक तो है मौजूद इस ज़रूर, ज़रूर। जी। अच्छा, क्या उनका कोई निश्चित निवास स्थान है या वो भ्रमण करते रहते हैं जगह-जगह? निश्चित निवास स्थान के बारे में तो मैंने सुने हुए चीज़ें तो है, मैंने देखे तो नहीं है कि वो कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम जो है, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के बीचों-बीच बहुत ही ऊपर की जगह पर, वहाँ पर उनका एक निश्चित निवास है। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग का दावा है कि वहाँ पर वो फिज़िकल फॉर्म में भी उनके दर्शन करके आए हैं। अभी तक तो मुझे तो नहीं हुए और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि वो बहुत सारे जगहों पर भ्रमण करते हैं और एक ही समय पर हज़ारों जगह पर भ्रमण करते हैं और उनके लिए ये कुछ मतलब डिफ़िकल्ट जॉब नहीं है। वे किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान पर आ सकते हैं। वो उनका संकल्प देह होता है ना, इस हुँ, संकल्प शक्ति के बाद। जैसे हम महाअवतार बाबा जी का सुनते हैं, तो क्या हिमालय में या इस जगत में और भी ऐसे कई ऋषि हैं जो अपने एक मतलब जग कल्याण के लिए हैं लेकिन अपने आप को एक आइडेंटिटी को छुपा के रहते हैं? बहुत सारे लोग हैं, मतलब आपने हमने सप्त चिरंजीवी के बारे में तो सुना ही होगा। आज भी अगस्त्य ऋषि हैं। अगस्त्य ऋषि जी के दर्शन मुझे अलग फॉर्म में हुए थे। महाराष्ट्र में महालक्ष्मी मंदिर के यहाँ पर। उनके एक दर्शन है, वो भी है, मार्कंडेय ऋषि जो है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि मैंने कहा भद्रा बाबू महाराज जो है, वो भी आज है। सप्त चिरंजीवी के अनुसार मतलब अलावा बहुत सारे ऐसे ऋषि जो जिनका उल्लेख हमने किसी ग्रंथ में या फिर सहस्त्रनाम स्तोत्र में सुना होगा। अ, दत्तात्रेय जी के 2 महान भक्त हुए हैं, दलादन ऋषि और सूत ऋषि। ये दोनों भी फिज़िकल फॉर्म में हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हो, पर मुझे मालूम नहीं।
पर जितना मालूम है तो मैंने उनके एक्सपीरियंसेस लिए हैं और बहुत अच्छा प्रेजेंस उनका फील किया है। अगर कोई व्यक्ति महाअवतार बाबा जी से जुड़ना चाहे, उनकी प्रेजेंस फील करना चाहे या उनके दर्शन करना चाहे, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकता है, कैसे जुड़ सकता है उनके साथ? ध्यान के माध्यम से या किसी साधना के माध्यम से थोड़ा सा बताएं। ओके, एक माध्यम तो नहीं, बहुत सारे माध्यम से हम कनेक्ट हो सकते हैं। महाअवतार बाबा जी को फील करना पहला ज़रूरी है, मतलब उनके दर्शन हो ना हो हम ये उन पर छोड़ दें। सबसे पहले तो है कि शरणागति, उन्हें हम पूरी तरह से शरण जाए। जैसे कि लाहिरी महाशय ने कहा है कि महाअवतार बाबा जी का उल्लेख होना, किसी के मुंह से उनका नाम सुनना, कहीं पर उनका नाम देखना या फिर पढ़ना, यही सबसे बड़ी उनकी कृपा है हम लोग। उनका उनका स्मरण करना, इसके लिए भी बहुत बड़ा भाग्य लगता है। और यहीं पर ये प्रूव होता है कि आप पर उनकी कृपा है। तो पहले से तो ये तो निश्चित होता है कि हम पर उनकी कृपा है। और उसके बाद हम कैसे कनेक्ट करें, तो जितना हो सके ध्यान की गहराई में जाए। ध्यान की अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो बेसिक जो जो ध्यान होते हैं, जैसे कि शून्य ध्यान होता है, सखोल ध्यान होता है, उत्साही ध्यान होता है, निर्विचार ध्यान होता है। तो इन ध्यान की अवस्था में हम रहे और ज्ञान होने के बाद जितना हो सके हम उसी फॉर्म को मेंटेन करें, उसी शांति को मेंटेन करें। ना कि कुछ हमारे डे टू डे लाइफ के पर्पस को मतलब फील करते हो या फिर काम करते करते वो अवस्था को छोड़े, वो तो मतलब हम बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए मौन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौन जो है वो इंद्रिय संयम है, एक प्रकार का इंद्रिय संयम है। उससे हमें इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। तो जितना हो सके हम मौन भी करें और नाम यानी नामस्मरण, जितना हो सके हम हमारे आराध्य का नामस्मरण करें। हम हमारे आराध्य को और महाअवतार बाबा जी को एक तत्व में देखें उस हिसाब से, और उसे इमेजिन करें। और उससे भी हम मानस पूजा कर सकते हैं। मानस पूजा यानी हम आँख बंद करके ऐसा इमेजिन करें कि हम बाबा जी के सामने हैं या फिर हमारे आराध्य के सामने हैं और दोनों भी एक ही है और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये पूजा भी उनकी तरफ जाती है और हमारे भाव बंधु बोले बोले या फिर उनकी ऊर्जा, तपो योग शक्ति हमें कनेक्ट करती है। और उसके बाद हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐसी मिलती हैं या फिर मोबाइल से या फिर किसी लोगों के मार्फत, पुस्तक के मार्फत बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं। अभ्यास अलग-अलग तरह तरह के मिलते हैं, जिससे हम और नई चीज़ें सीखते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। एक ना एक दिन तो ऐसा होता ही है कि जो भी प्रयास करें, वो किसी न किसी फ़ॉर्म में हमें दर्शन बिल्कुल देते ही है। ये मेरे ही नहीं, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस है और होता ही है, ज़रूर होता है। जैसे कि आपका थोड़ा-सा मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा आपसे कि आपका स्पिरिचुअल लाइन में आना कब हुआ? मतलब बचपन से था? ऐसे नहीं, बचपन से नहीं, पर मैं 12th के बाद मैं इस लाइन में आया हूँ। और ऐसे में इसे मैं लाइन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये एक सेवा का मार्ग है। यहाँ पर पैसों का लेन-देन नहीं होता। और जो भी हो, मतलब उनके मतलब मेरे आराध्य परमात्मा श्री स्वामी समर्थ, जो भगवान दत्तात्रेय के तृतीय पूर्ण अवतार है, और उन्हीं के संकल्प के अनुसार मेरे जो पास्ट लाइफ में जो साधनाएँ हुई है, तो वो बताने के लिए और फिर से उस ट्रैक पर आने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया। और मेरी सदैव सद्गुरु ब्रह्म योगिनी सुमनते, उन्होंने मुझे इस मुकाम पर लाया। उन्होंने नाथ पंथ में मुझे एंट्री दिलाई। वो नाथ पंथ के अनुसार कुछ साधनाएँ उन्होंने सिखाई। तो सिद्ध योग यानी कुंडलिनी योग और हंस योग, इन दोनों का अभ्यास तो चल ही रहा था। और उसके बाद महावतार बाबा जी का दर्शन हुआ। मैं यहाँ पर मतलब इस ट्रैक पर आने के लिए या फिर आध्यात्मिक मार्ग में आने के लिए मेरा आराध्य और दोनों ही सद्गुरु यानी महावतार बाबा जी और ब्रह्म योगिनी, ये दोनों के बहुत बार मतलब उन्हीं उन्हीं के बदौलत है। उन्हीं के जितना आभार मैं तुम्हारा उतना कम है। तो जितना भी अभी जो स्टार्ट हुआ है, ये तो मैं स्टार्टिंग ही समझ रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो बहुत कुछ बड़ा हासिल तो नहीं हुआ है। जो भी हो वो लोक कल्याण के लिए हो। और बस अभी क्या मांगो, जितना भी है सब कुछ उन्हीं के सबसे मिलता है। जैसे आपने अभी ज़िक्र किया गुरु दत्तात्रेय महाराज के तीसरे पूर्ण अवतार के बारे में, थोड़ा उनके बारे में आप बता सकते हैं? बता सकता हूँ।
दत्तात्रेय जी के बारे में एक चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि दत्तात्रेय जी ये अंश अवतार है। कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ़ विष्णु जी के अवतार है और कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ़ ऋषि है। ऋषि सिर्फ़ इस फ़ॉर्म में नहीं है। वैसे देखा जाए तो परमात्मा किसी भी फ़ॉर्म में अवतरित हो सकते हैं। पर ये ऋषि के अवतार में होने के कारण बहुत से लोगों को ये परमेश्वर स्वरूप नहीं लगते। क्या है कि आपने एनर्जी के कुछ लॉज़ पढ़े होंगे कि जिसमें आपने सुना होगा कि एज़ अबव एज़ बिलो। हुँ, उसी हिसाब से हमारे अंदर भी ऊर्जा का संक्रमण होता है, जिसे हम हुँ, विद्युत और वैश्विक प्राण शक्ति कहते हैं योग मार्ग में। तो उसी को दत्त संप्रदाय में वैश्विक और विद्युत प्राण शक्ति कहते हैं। वैश्विक प्राण शक्ति यानी अनघा लक्ष्मी यानी मधुमती और विद्युत प्राण शक्ति यानी दत्तात्रेय। तो जैसे कि हमने सुना होगा कि हिंदू संस्कृति के अनुसार हम जब भी पूजा करते हैं तो पंचब्रह्म आपने सुना होगा पंचब्रह्म एक ही परमात्मा पंचब्रह्म स्वरूप धारण करते हैं। तो उसी पंचब्रह्मों को हम पहले जाने कि ये जो परमात्मा है वे सच्चिदानंद स्वरूप है। तो वे ना स्त्री है ना पुरुष है ना नपुंसक। वे खुद को दो पार्ट में विभक्त करते हैं जिसे हम परब्रह्म पराशक्ति कहते हैं। तो उसी परब्रह्म पराशक्ति को हम दत्तात्रेय और अनघा लक्ष्मी यानी मधुमती कहते हैं। दत्तात्रेय जो है उनके उनके बारे में लोग परब्रह्म त्रिदेव अवतार धारण करते हैं या फिर रूप धारण करते हैं और पराशक्ति जो है वो त्रिदेवी ये रूप धारण करती है। ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ ये एक अक्षर सत्य ग्रंथ श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत उसमें सब कुछ ये लिखा है। आप अब हिंदी में भी है, आप सभी लोग दर्शक भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी है, इसलिए सब कुछ लिखा है। तो उसी ग्रंथ के अनुसार परब्रह्म दत्तात्रेय और पराशक्ति अनघा लक्ष्मी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया, जिसको पहला अवतार हम कहते हैं श्रीपाद श्री वल्लभ। और उन्होंने जो है उन्होंने उनका जन्म जो है उनका अवतरण वो पीथापुर में हुआ, आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद उन्होंने कर्मभूमि जो है वो कुरुगुड्डी यानी कुरवपुर में कर्नाटक में किया, मतलब उनकी है वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को अनुग्रहित किया। वो 13th सेंचुरी में हुआ वो अवतार। उसके बाद उन्होंने मतलब आपने सुना होगा कि भगवान दत्तात्रेय जी की कहीं पर भी समाधि नहीं है, क्योंकि वे अविनाशी तत्व है, उनका विनाश नहीं हो सकता। वही दत्तात्रेय श्रीपाद श्री वल्लभ स्वरूप में अवतरित हुए, उनकी भी समाधि कहीं पर भी नहीं है। वे कृष्णा नदी पर चलते-चलते अंतर्धान हो गए। उसके बाद उन्होंने जैसे कि कहा था कि वे अगला अवतार धारण करेंगे नृसिंह सरस्वती। नृसिंह सरस्वती जो है वो भी भगवान दत्तात्रेय और अनघा लक्ष्मी के अर्धनारीश्वर स्वरूप अवतार, वो द्वितीय पूर्ण अवतार। उन्होंने भी काशी में आकर संन्यास ग्रहण किया था। उसके बाद उनका नाम नृसिंह सरस्वती रह गया, मतलब रखा गया। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में कर्नाटक में गाणगापुर अपने एक मंदिर सुना होगा, वहाँ पर बहुत से लोगों की मानसिक बाधाएँ या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ निकलती है, वो उनका स्थान है। नरसोबावाड़ी नाम का उनका एक स्थान है। वो अवतार होने के बाद उन्होंने वो भी अवतरित मतलब वो कृष्णा नदी पर अंतर्धान हो गए। वो जाके मतलब उन्होंने कहा था कि वे कर्दली वन यानी एक बहुत बड़ा ऐसा वन है, साउथ इंडिया में है, वहाँ पर जाकर उन्होंने समाधि धारण की। वहाँ पर वो वे पद्मासन में बैठे ज्ञान मुद्रा लगाई और उनके इर्द-गिर्द उनके शरीर के आजू-बाजू वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं वो एंट्स का जो होता है उसे हम मराठी में उसको वारुळ कहते हैं हम लोग, हिंदी में नहीं मालूम क्या कहते हैं। तो वो उनके इर्द-गिर्द धारण हुआ, वे 300 साल तक वही समाधि में रह गए। और उसके बाद जो उसी मतलब एंट्स का जो घर होता है, उसके बाद जो बाहर आए उनको हम श्री स्वामी समर्थ कहते हैं। वही श्री नरसिंह सरस्वती ही श्री स्वामी समर्थ रूप में अवतरित हुए और उन्होंने फिर महाराष्ट्र में अक्कलकोट में समाधि दी। तो इस मतलब ये मैंने शॉर्ट जर्नी बताई, इसके दरमियान बहुत बड़े-बड़े मतलब लोगों को अनुभव है इन तीनों भी तत्वों के। तो हम मानते हैं और बहुत सारे लोग के अनुभव भी है कि श्री स्वामी समर्थ जो है या फिर भगवान दत्तात्रेय जो है, वे सभी के स्वरूप है, यानी सकल देवता स्वरूप है। बेसिकली आपने ये तो सुना होगा कि त्रिदेव एकत्रित होना यानी दत्तात्रेय। उसके अलावा भगवान गणेश और अय्यप्पा स्वामी, अ, सुब्रमण्यम स्वामी, ये सभी उनके अंदर होते हैं। ये हमारे सभी के अनुभव है। हुँ। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने ज़िक्र किया कि जैसे हमारे जो
हम जो पूर्व जन्म में जो हमारी साधना होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है हाँ। हर जन्म में। तो अगर कोई साधना मार्ग में है तो क्या वो अपना पिछला जन्म देख सकता है या उसके बारे में जान सकता है? हाँ, ज़रूर, ज़रूर जान सकता है। ना सिर्फ़ पिछला जन्म, बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि हमारा आराध्य कौन है? या फिर हमारे कुल देवता या फिर कुल देवी कौन है? इससे ऐसे भी थॉट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि परमात्मा स्वरूप है, मतलब हमारे आराध्य हो या फिर हमारे कुल देवता हो या फिर हमारे पिछले जन्म हो, ये सब कुछ परमात्मा के संकल्प के अनुसार चलते हैं। और उसमें विलीन होने के लिए जो प्रक्रिया है, जिसे हम ओंकार साधना कहते हैं। तो अगर हर व्यक्ति ओंकार साधना करे, तो उससे भी हमको ये कहीं न कहीं इसका अनुभव होता है। बहुत सारे लोगों को ये भी अनुभव है कि आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत उपासना करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पर हमारे मन के हिसाब से कुछ नहीं होता। तो मैं तो कहूँगा कि ये लोग तो बहुत ही लकी है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स पहले आते हैं क्योंकि उनके जो पाप देह होते हैं, उसका निचरा यानी वो क्लीन होता है। हुँ। वो होने के बाद हमें अचानक से किसी भी फॉर्म में, या फिर मतलब हम सोते समय हमारे सपने में या फिर हमारे ध्यान अवस्था में हमारे पिछले जन्म के दर्शन होते हैं। कइयों को ये समझ में नहीं आते, कइयों को ये सिर्फ़ एक सपना लगता है, पर उसके कुछ न कुछ संकेत होते हैं, जो हमें खुद से अभ्यास करना पड़ते हैं। वो ओंकार साधना से ज़रूर होते हैं, और या फिर अनहद नाद योग, यानी 12 रात रात को 12 से 3 बजे तक अहोरात्र हमें साधना करनी होती है, वो नामस्मरण हो या फिर ओमकार साधना हो। इससे भी बहुत सारे लोगों को लाभ होते हैं और पिछले जन्म के भी दर्शन होते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे महाअवतार बाबा जी के ऊपर और कुछ हमने बात करी हिमालय के ऐसे ऋषि जो गुप्त हैं अभी, हमें जो अभी अपनी आइडेंटिटी छुपा के रहते हैं। तो ये सब जो है क्या किसी मतलब जैसा अभी हमने ज़िक्र किया था कल की अवतार का भी, कि महाअवतार बाबा जी ने ऐसा कहा। तो ये सब ठीक समय पर आकर किसी एक जब वो कल्कि जी का जब समय आएगा, क्या उस समय पे एक फ़िज़िकल फ़ॉर्म में इनके दर्शन होने के चांसेस हैं? हाँ, ज़रूर, पर सवाल ये उपस्थित होता है कि हम उस ज़माने में होंगे या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे दावे हैं, बहुत सारे लोग खुद को कल्कि बता देते हैं और कहते हैं कि अभी सतयुग धारण हुआ। तो ऐसा नहीं है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि युगों के बारे में बहुत सारे लोगों की अलग-अलग धारणाएँ हैं। हुँ। आज हम जो देख रहे हैं ये कलयुग है। आपने ज्योतिष के बारे में एक सुना होगा कि हर एक के जन्म पत्री के अनुसार उसकी दशा यानी महादशा होती है, इसके अंदर अंतर्दशा होती है, हुँ। उसके अंदर प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, ऐसी 5 दशाएँ होती है। तो ये जो कलियुग है, ये कलियुग यानी महादशा है पृथ्वी की। तो ये कलियुग एक महादशा हम माने, तो इसके अंदर भी अंतर्दशा होनी ज़रूरी है। तो आज हम जो पृथ्वी की जो ये महादशा, जो कलियुग की महादशा है, इसके अंदर हम सत्ययुग की प्रत्यंतर दशा का अनुभव कर रहे हैं। तो इसी वजह से आप ये भी देख रहे होंगे कि बहुत सारी जगह पर धर्म का उदय हो रहा है। हुँ। बहुत सारे यूथ को एक इंटरेस्ट आ रहा है हुँ। और यूथ भी यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं स्पिरिचुअल मार्ग में, योग मार्ग में, मेडिटेशन के। तो ये सब कुछ आने के बाद मतलब ये कलयुग अगर महादशा है तो ये सतयुग की अंतर्दशा, इसके बाद त्रेता युग की अंतर्दशा, इसके बाद द्वापर युग की अंतर्दशा, इसके बाद कलियुग में कलियुग की अंतर्दशा होगी। उसमें भी प्रत्यंतर दशा, ये सब कुछ अंतर्दशाएँ होने के बाद कल की अवतार धारण होने वाला है। और आपने सुना होगा कि 4,32,000 का ये कलयुग है। तो अभी तक तो सिर्फ़ 5 या 6,000 हो गए हैं सर। तो बहुत सारे साल अभी देखने हैं, बहुत सारे जन्म भी देखने हैं अभी। तो दर्शन हो या ना हो, पर ये सब कुछ हमें उन पर सौंप देना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ। और कभी ना कभी तो दर्शन तो ज़रूर देंगे और उन्हीं के चरणों का आश्रय लेना है। हुँ। मेरा मानना तो है कि शायद उनको महसूस कर पाना ही बहुत एक वो भी दर्शन से कम नहीं है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल कम नहीं, जी, बिल्कुल कम नहीं। जी। सो अभिषेक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इस सुंदर चर्चा के लिए। बहुत ही आनंद आया इस चर्चा में आपके साथ और आज के आपके जो पूरे एक्सपीरियंसेस हैं और जो आपका आपने जो अ,
चीज़ें बताई हैं जिससे हमारी जनता को भी बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जी है आपकी, हमारा वातावरण बड़ा शुद्ध हो रखा है आज। धन्यवाद, धन्यवाद। आपके भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग-अलग नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।